नमस्कार और स्वागत है हमारे आज के इस गहन विश्लेषण में। आज का सवाल शायद हम सब ने कभी न कभी अंधेरे में, अकेले में खुद से पूछा होगा कि मैं आखिर हूं क्या। ये जो मैं की भावना है, ये आती कहाँ से है? क्या मेरा मन सिर्फ मेरे दिमाग की कुछ केमिकल वायरिंग है या उससे कुछ ज्यादा है? ये फिलॉसफी के उन बड़े सवालों में से हैं जो सदियों से हमें परेशान भी करते हैं और आकर्षित भी। और हमारे पास जो स्रोत हैं वे हमें एक बहुत ही दिलचस्प वैचारिक यात्रा पर ले जाते हैं, जिसकी शुरुआत होती है 17वीं सदी के फ्रांस से, जहां एक दार्शनिक थे, रेने देकार्त। देकार्ते, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, ये तो बहुत मशहूर है, पर लगता है उन्होंने सोचने से कहीं ज्यादा कुछ किया था। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि मन और शरीर के रिश्ते पर देकार्त का वो कौन सा क्रांतिकारी विचार था जिसने दर्शन शास्त्र में एक तरह का भूचाल ला दिया, और फिर उस भूचाल से कैसी कैसी अजीब और हैरान करने वाली थ्योरीज निकल कर आईं। तो शुरू करते हैं देकार्ते के मूल विचार से। उन्होंने मन और शरीर को किस नजरिए से देखा? देकार्त का विचार, जिसे कार्टेशियन द्वैतवाद कहते हैं, वो सुनने में बहुत सरल लगता है। उन्होंने कहा कि मन और शरीर दो पूरी तरह से अलग तरह की चीजें हैं। दो अलग चीजें? हाँ, दो अलग द्रव्य या सब्सटेंसेस। एक भौतिक है, दूसरा गैर भौतिक। ठीक है, सतह पर तो ये बात समझ आती है। मेरा शरीर ठोस है, उसे छुआ जा सकता है, उसका वजन है। लेकिन मेरे विचार, मेरी भावनाएं, उनका कोई वजन नहीं, कोई आकार नहीं। पर देकार्त ने इसे सिर्फ एक भावना से आगे बढ़कर साबित करने की कोशिश की होगी। बिल्कुल, उन्होंने इसके लिए 3 मजबूत तर्क दिए। पहला तो वही है जिसकी आपने बात की, स्थानिक बनाम गैर स्थानिक। यानी एक चीज जो जगह घेरती है और दूसरी जो नहीं। आपका शरीर इस कुर्सी पर एक खास जगह घेरता है, लेकिन क्या आपके मन में चल रहा है ये विचार कि कल क्या पहनना है? वो आपके सिर के बाएं हिस्से में है या दाएं? क्या वो 2 इंच लंबा है? नहीं, ये सवाल ही बेतुका है। सही कहा। मन की दुनिया का कोई स्पेशियल डायमेंशन नहीं होता। हमारे स्रोतों में इसका एक बहुत ही मार्मिक उदाहरण दिया गया है, फैंटम लिम्ब पेन। जब किसी का हाथ या पैर कट जाता है, तब भी उन्हें उस गायब हो चुके अंग में खुजली या दर्द महसूस होता है। ये तो यही दिखाता है कि दर्द का जो अनुभव है वो असल में उस भौतिक अंग में नहीं था, वो कहीं और था, मन में। एकदम सही। और ये हमें दूसरे अंतर पर लाता है, गुणवत्ता, क्वालिटी। हमारे मानसिक अनुभवों की क्वालिटी भौतिक दुनिया से एकदम अलग होती है। सोचिए, आप एक लाल सेब देख रही हैं। एक न्यूरोसाइंटिस्ट आपके दिमाग को स्कैन करके ये तो बता सकता है कि प्रकाश की कौन सी वेवलेंथ आपकी आंखों से टकरा रही है, कौन से न्यूरॉन सक्रिय हो रहे हैं। लेकिन लालिमा का जो व्यक्तिगत अनुभव आपको हो रहा है, उसे वो कभी नहीं देख सकता। कभी नहीं। वो आपके मन की एक निजी फिल्म है। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि मेरा मन सिर्फ मेरा है। कोई मेरे दिमाग को स्कैन कर सकता है, लेकिन वो ये नहीं जान सकते कि मैं असल में क्या सोच रही हूँ जब तक मैं ना बताऊं। क्या यही तीसरा अंतर है? हाँ, और यही सबसे मजबूत तर्क माना जाता है। इसे ऐसे समझिए कि अपने मन तक हमारी एक सीधी लाइन होती है, एक क्या कहते हैं, प्राइवेट एक्सेस, जो किसी और के पास नहीं है। आप जानती हैं कि आपको दर्द हो रहा है, आपको किसी सबूत की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे आपके मन की बात जानने के लिए आपके चेहरे के भाव, आपकी आवाज के उतार चढ़ाव से एक अनुमान लगाना पड़ता है। सही बात है। मन निजी है, जबकि शरीर और बाकी भौतिक दुनिया सार्वजनिक है। तो देकार्त ने इन तर्कों से मन और शरीर के बीच एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी। एक तरफ है भौतिक दुनिया, सार्वजनिक, आकार वाली, जिसे विज्ञान के नियमों से समझा जा सकता है, और दूसरी तरफ है मन की दुनिया, निजी, बिना आकार वाली, रहस्यमयी। लेकिन यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है ना। अगर ये दोनों दुनियाएं इतनी अलग हैं, तो वे एक दूसरे से बात कैसे करती हैं? मैंने मन में फैसला किया कि मुझे पानी का ग्लास उठाना है, और मेरे भौतिक हाथ में वो ग्लास उठा लिया। ये जादू, ये हुआ कैसे? आपने समस्या की नब्ज पकड़ ली। इसे ही दर्शन शास्त्र में अंतःक्रिया की समस्या या द इंटरैक्शन प्रॉब्लम कहते हैं। और ये देकार्त के सिद्धांत का सबसे बड़ा सिरदर्द बन लिया। अच्छा। देखिए, आधुनिक विज्ञान का एक बुनियादी नियम है कि भौतिक दुनिया एक कारण के दृष्टि से बंद प्रणाली है। मतलब किसी भी भौतिक घटना का कारण कोई दूसरी भौतिक घटना ही हो सकती है। एक बिलियर्ड बॉल को दूसरी बिलियर्ड बॉल ही हिला सकती है। तो अगर कोई गैर भौतिक मन,
मतलब एक तरह का भूत हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स को धक्का दे रहा है, तो ये तो विज्ञान के सारे नियमों को तोड़ने जैसा हुआ। बिल्कुल, ये ऐसा है जैसे कोई भूत आकर आपकी कार चला दे। यहीं से दिकार्त हमें एक बड़ी उलझन में छोड़ गए, और इस उलझन को सुलझाने के लिए बाद के दार्शनिकों ने कुछ बहुत ही अजीब और मजेदार रास्ते निकाले। तो दिकार्त ने एक पहेली खड़ी कर दी। अगर मन और शरीर सीधे सीधे बात नहीं कर सकते, तो इस गुत्थी को सुलझाने की पहली बड़ी कोशिश क्या थी? पहली कोशिश थी समानांतरवाद, यानी पैरेललिज्म। इसे लाइबनिट्ज नाम के एक दार्शनिक ने दिया था। उनकी सोच बड़ी मजेदार थी। उन्होंने कहा, सोचो दो घड़ियां हैं जो एकदम परफेक्ट टाइम दिखाती हैं। वे एक दूसरे से जुड़ी नहीं है, लेकिन हमेशा एक साथ चलती हैं। क्यों? क्योंकि किसी कुशल कारीगर ने उन्हें शुरुआत में ही पूरी तरह से सिंक्रोनाइज कर दिया था। ओके, और इसका मन शरीर से क्या लेना देना? लाइबनिट्ज ने कहा कि मन और शरीर भी ऐसी ही दो घड़ियां हैं। जब आपके पैर में पिन चुभती है, जो कि एक शारीरिक घटना है, ठीक उसी पल आपको दर्द का एहसास होता है, जो एक मानसिक घटना है। एक ने दूसरे को पैदा नहीं किया, वे बस एक पूर्व स्थापित तालमेल के तहत एक साथ घटित होते हैं, जिसे ईश्वर ने दुनिया बनाते समय ही सेट कर दिया था। एक मिनट, दो घड़ियां जो हमेशा पूरी जिंदगी हर एक सेकंड बिना किसी कनेक्शन के एक साथ चलती रहें, ये तो कोई फिलोसॉफिकल सोल्यूशन नहीं लग रहा। ये तो एक बहुत बड़ा, मतलब अविश्वसनीय संयोग लग रहा है। आप अकेले नहीं हैं जिसे ऐसा लगा, और इसी संयोग वाली बात से बचने के लिए एक और सिद्धांत आया जो इससे भी ज्यादा अजीब है, अवसरवाद या ओकेजनलिज्म। अच्छा। इसके समर्थकों ने कहा कि नहीं, कोई पूर्व स्थापित तालमेल नहीं है, बल्कि ईश्वर हर पल हर एक घटना में सीधे तौर पर हस्तक्षेप करते हैं। हर एक घटना में मतलब जब आपके पैर में पिन चुभती है, तो ये ईश्वर के लिए एक अवसर या ओकेजन होता है कि वो आपके मन में दर्द का एहसास पैदा करें। और जब आप मन में हाथ उठाने का फैसला करती हैं, तो ईश्वर उस फैसले को पढ़कर आपके भौतिक हाथ को उठाते हैं। अरे बाप रे! मन और शरीर के बीच हर एक बातचीत असल में ईश्वर के जरिए हो रही है। वो एक तरह के यूनिवर्सल ऑपरेटर हैं। तो मतलब हर बार जब मैं पलक झपकाती हूँ या मुझे चाय पीने का मन करता है, तो भगवान पर्सनली आके ये करवा रहे हैं। ये तो भगवान को एक कॉस्मिक माइक्रो मैनेजर बना देता है। क्या कोई सच में इस थ्योरी को गंभीरता से लेता था? ये आज हमें अजीब लग सकता है, पर उस समय ये ईश्वर की सर्वशक्तिमानता को दिखाने का एक तरीका था। लेकिन हाँ, आपने सही पकड़ा, ये दोनों सिद्धांत ईश्वर पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। तो कुछ दार्शनिकों ने सोचा, क्या कोई ऐसा रास्ता है जिसमें हमें भगवान की जरूरत ही ना पड़े? और यहीं से एक बहुत ही कट्टरपंथी विचार का जन्म हुआ। और वो क्या था? होता प्रत्यावाद, आइडियलिज्म, जिसे बिशप जॉर्ज बर्कले ने सामने रखा। बर्कले ने समस्या को सुलझाने के लिए मेज ही पलट दी। उन्होंने कहा, अंतःक्रिया की समस्या इसलिए है क्योंकि हम मानकर चल रहे हैं कि दो अलग अलग तरह की चीजें हैं, मन और भौतिक पदार्थ। बर्कले ने कहा, क्या सबूत है कि भौतिक पदार्थ जैसी कोई चीज है भी? क्या मतलब? ये माइक, ये कुर्सी, ये सब भौतिक नहीं है? बर्कले के अनुसार नहीं, केवल मन और उसके अनुभव जैसे आइडियाज और सेंसेशंस ही वास्तविक हैं। अच्छा। जिसे आप कुर्सी कहती हैं, वो असल में क्या है? वो कठोरता का अनुभव है, भूरे रंग का अनुभव है, एक खास आकार का अनुभव है। ये सब अनुभव कहाँ हो रहे हैं? आपके मन में। तो फिर तो अंतःक्रिया की समस्या ही खत्म हो गई, क्योंकि बातचीत करने के लिए कोई शरीर या भौतिक दुनिया है ही नहीं, सिर्फ मन है। अरे मतलब ये स्टूडियो, यहाँ तक कि आप भी सिर्फ मेरे दिमाग में चल रहे आइडिया हैं। ये तो द मैट्रिक्स फिल्म जैसा लग रहा है। बस यहाँ कोई मशीन नहीं, सिर्फ मेरा अपना दिमाग है। हाँ, कुछ वैसा ही। डॉक्टर जॉनसन ने तो बर्कले को गलत साबित करने के लिए एक पत्थर को लात मारकर कहा था, मैं इसे इस तरह से खारिज करता हूं। ये तो मशहूर किस्सा है। हाँ, पर बर्कले इसका जवाब देते। वो कहते कि जब आपने पत्थर को लात मारी तो आपको ठोसपन का अनुभव हुआ, दर्द का अनुभव हुआ, लेकिन ये सब भी तो अनुभवी थे जो आपके मन में हुए। बर्कले का तर्क था कि हम किसी ऐसी चीज की कल्पना भी नहीं कर सकते जो किसी के मन में अनुभव न की जा रही हो। सोचिए, एक जंगल में एक पेड़ गिरता है और उसे सुनने वाला कोई नहीं है। क्या उसे आवाज पैदा होती है? बर्कले कहेंगे नहीं, क्योंकि आवाज एक अनुभव है। बिल्कुल। यह सिद्धांत तार्किक रूप से बड़ा मजबूत है, लेकिन इसे सच मानना लगभग नामुमकिन लगता है। ठीक है, ये तो एक चरम सीमा हो गई जहां भौतिक दुनिया ही गायब हो गई। क्या कोई ऐसा विचार भी था जो इसका ठीक उल्टा हो, जहां मन को कम महत्व दिया गया हो? हाँ, और वो आज के दौर में ज्यादा प्रभावशाली है। उसे कहते हैं अधिघटनावाद या एपिफेनोमेनलिज्म। ये कहता है कि मन और शरीर का रिश्ता
एक तरफा है। भौतिक घटनाएं जैसे आपके दिमाग की गतिविधि वो मानसिक घटनाओं को जन्म देती हैं। जैसे विचार और भावनाएं। हाँ, लेकिन ये मानसिक घटनाएं खुद कुछ भी नहीं कर सकती। वे पूरी तरह से शक्तिहीन हैं। अच्छा, तो हमारे स्रोतों में जो ट्रेन के धुएं वाली उपमा दी गई है वो यहाँ फिट बैठती है। बिल्कुल। मानसिक घटनाएं ट्रेन के इंजन से निकलने वाले धुएं की तरह हैं। धुआं इंजन के चलने से पैदा होता है। वो इंजन का एक साइड इफेक्ट है, पर वो धुआं वापस मुड़कर इंजन को नहीं चला सकता। वो बस साथ साथ चलता है। बस साथ साथ चलता है। तो इसका मतलब हमारे विचार और भावनाएं सिर्फ एक तरह का मानसिक धुआं है। वे हमारे दिमाग के चलने का नतीजा है, लेकिन उनका कोई असली मकसद या ताकत नहीं है। जब मुझे लगता है कि मैंने ग्लास उठाने का फैसला किया, तो ये सच नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार नहीं। सच ये है कि आपके दिमाग में कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रक्रियाएं हुई जिन्होंने आपके हाथ को गिलास उठाने का सिग्नल दिया, और उन्हीं प्रक्रियाओं ने साथ ही साथ आपके मन में ये एहसास भी पैदा कर दिया कि मैंने फैसला लिया है। ओह, आपका फैसला आपके काम का कारण नहीं है। दोनों एक ही दिमागी प्रक्रिया के दो अलग अलग नतीजे हैं, एक भौतिक और एक मानसिक। ये सोचना तो बहुत परेशान करने वाला है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी चेतना, हमारा मैं, बस एक दर्शक है जो अपनी ही जिंदगी की फिल्म देख रहा है और उसे गलतफहमी है कि वो डायरेक्टर है। ये तो हमारी पूरी आज़ादी और इच्छा शक्ति की धारणा पर ही सवाल खड़ा कर देता है। तो अब तक का सफर देखें, हमारे पास अविश्वसनीय संयोगों वाला समानांतरवाद है, एक माइक्रो मैनेजर भगवान वाला अवसरवाद है, एक ऐसी दुनिया है जहां कुछ भी भौतिक नहीं है, और एक ऐसा सिद्धांत है जहां हमारी चेतना ही शक्तिहीन है। ये सभी रास्ते बहुत चरम पर लगते हैं। क्या कोई बीच का ज्यादा संतुलित रास्ता नहीं है? हाल के दशकों में एक कोशिश हुई है। इसे गैर कार्टेशियन द्वैतवाद कहते हैं। इसे ईजे लो जैसे दार्शनिकों ने आगे बढ़ाया है। यह देकार्त की मूल बात से तो सहमत है कि स्व या मन और शरीर अलग अलग चीजें हैं, लेकिन यह देकार्त की इस जिद को खारिज कर देता है कि मन पूरी तरह से गैर भौतिक और बिना किसी स्थान के होना चाहिए। अच्छा, तो ये नया सिद्धांत मन को भी किसी तरह से भौतिक दुनिया का हिस्सा मानता है। पर अगर मन और शरीर अब भी अलग हैं, तो अंतःक्रिया वाली समस्या का क्या हुआ? वे अब भी एक दूसरे को नियंत्रित कैसे करते हैं? यहां जो बात आकर्षक है वो ये है कि यह सिद्धांत कारण और प्रभाव की हमारी आम धारणा को ही चुनौती देता है। यह कहता है कि स्व या मन दिमाग में किसी घटना की श्रृंखला को डोमिनो की तरह धक्का देकर शुरू नहीं करता है, बल्कि यह दिमाग में पहले से चल रही गतिविधियों के पैटर्न को आकार देता है या उसे एक दिशा देता है। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इसे समझने का कोई आसान तरीका? इसके लिए मकड़ी और उसके जाले की एक बेहतरीन उपमा दी गई है। सोचिए, जाला मकड़ी का हिस्सा नहीं है, लेकिन मकड़ी द्वारा ही बनाया गया है और उस पर निर्भर है। जाला मकड़ी को धक्का देकर उसकी गति शुरू नहीं करता, लेकिन वह यह तय करता है और उसे सीमित करता है कि मकड़ी कहाँ और कैसे चल सकती है। वह मकड़ी की गतिविधियों के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। ओके, ये दिलचस्प है। तो आप कह रहे हैं कि हमारा मन या स्व हमारे शरीर की नर्वस एक्टिविटी के लिए एक जाली की तरह है। ये कोई नई ऊर्जा या नया करंट पैदा नहीं करता, बल्कि दिमाग में जो करंट पहले से दौड़ रहा है उसे एक खास पैटर्न में बहने के लिए गाइड करता है। बिल्कुल, यह एक सूक्ष्म लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। स्व कोई भूत नहीं है जो मशीन को चला रहा है। वह उस सिस्टम का एक हिस्सा है जो सिस्टम की अपनी ही ऊर्जा को एक संगठित और उद्देश्यपूर्ण तरीके से निर्देशित करता है। यह देकार्त की समस्या का एक ज्यादा सुरुचिपूर्ण समाधान देने की कोशिश करता है, जहां विज्ञान के नियमों का उल्लंघन भी नहीं होता। तो इस पूरी यात्रा का मतलब क्या निकला? हमने एक सीधे से सवाल से शुरुआत की थी, मन क्या है? और हम सिंक्रोनाइज घड़ियों, सर्वशक्तिमान ईश्वर, एक ऐसी दुनिया जो शायद है ही नहीं, और दिमागी मकड़ी के जालों तक पहुंच गए। ये दिखाता है कि हमारी अपनी आंतरिक दुनिया और बाहरी भौतिक दुनिया के बीच का रिश्ता कितना गहरा और उलझा हुआ है। देकार्त के द्वैतवाद ने शायद हमें सही जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने हमें सोचने के अनगिनत नए रास्ते दिए हैं। हर सिद्धांत, चाहे वो कितना भी अजीब क्यों ना लगे, इस महान पहेली के एक छोटे से हिस्से को समझने की एक ईमानदार कोशिश है। और ये हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है जिस पर सोचा जा सकता है। हमने जिन भी सिद्धांतों की बात की, वे सब ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हमारा निर्णय हमारे काम का कारण कैसे बनता है। लेकिन जैसा कि अधिघटनावाद ने इशारा किया, क्या हो अगर ये क्रम ही उल्टा हो?
क्या हो अगर हमारा दिमाग पहले ही कोई काम करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है, जैसे हाथ उठाना, और उसके कुछ मिलीसेकंड बाद हमारे मन में ये एहसास पैदा होता है कि मैंने हाथ उठाने का फैसला किया है। अगर हमारा फैसला हमारे काम का कारण नहीं बल्कि उसका एक नतीजा है, तो हमारी स्वतंत्र इच्छा का क्या मतलब रह जाता है?